नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत करता हूँ आपका अपने छोटे से परिवार AS8 इंग्लिश क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी का कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से कि सर क्लास 3 कब आ रहा है स्पोकन का। तो आप सभी को लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की ये बात है कि ये जो क्लास है बिल्कुल फ्री है और इसका 1 रुपये तक नहीं लगेगा, जो कि 1 रुपया आपके पास ही रहेगा। मैं स्पोकन कराने का दावा जो किया था, आपके साथ प्रॉमिस किया था, वो सभी निभाने के लिए मैं आ चुका हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम हो जाने के कारण वीडियो जो थी बीच में रुक गई थी, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियो एडिटिंग एक एक करके देता रहूं साथियों। तो ये हमारी 3rd क्लास है। इस क्लास के माध्यम से हम ये सीखेंगे साथियों कि क्लास में या आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में जो आपको प्रश्न पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। इसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर प्रश्न कैसे पूछते हैं स्कूल में। तो हम लोग बेसिक से चलेंगे और बेसिक से जानेंगे कि कैसे प्रश्न पूछते हैं। आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, कलम और कापी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब होने वाला है इस टॉपिक का आगाज और इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे प्रश्न कैसे पूछते हैं साथियों। तो थंबनेल से आप जानेंगे होंगे कि स्पोकन क्लासेज आपका चल रहा है, कैसे प्रश्न पूछते हैं साथियों। ये आपका 3रा दिन है और इस क्लास में हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता दूं कि साथी, एक बच्चे का बड़े दिन से कमेंट आ रहा था कि सर एक शब्द है इन है और एक शब्द है आन, इन दोनों की सर हिंदी तो में होती है और पर होती है, पर सर हम लोग कंफ्यूजन में है कि सर इसका यूज कैसे करें। में और पर दोनों की हिंदी सेम होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि ये दोनों प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी बस में ट्रेवल कर रहा हूं या किसी 4 व्हीलर यानी कि जैसे कार हो गया, मारुति हो गया, ऐसे ट्रांसपोर्ट में मैं सफर कर रहा हूं, तो यहाँ पर कैसे यूज होगा। अगर माना जाए कि मैं बस में सफर कर रहा हूं तो बस में मैं वॉक कर सकता हूं। अगर जिसमें मैं टहल सकता हूं वहां पर हम दोस्त प्रयोग करेंगे किसका, आन का। आज जिसमें नहीं टहल सकते हैं वहां पर प्रयोग करेंगे इनका। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं जो हूं बस में सफर करता हूं, तो आई ट्रेवल इन द बस, नहीं ऑन द बस लगेगा, क्योंकि मैं बस में टहल सकता हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता हूं। मैं कार में सफर करता हूं, तो अब यहां पर लगेगा आई ट्रेवल इन द कार। अब इसमें इन द इसलिए लगाया हूं मैं क्योंकि इसमें आप सफर मतलब वॉक नहीं कर सकते हो साथियों। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ये क्लियर होगा। तो उस बच्चे के लिए ये मैसेज पहुंचा दीजिए मेरे दोस्त, जिस बच्चे का कमेंट था वो समझ जाएगा, हाँ सर ने इसको क्लियर कर दिया। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मेरे दोस्त। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्त, आइए। आपको अगर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही चैनल बनाया गया है और आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है मेरे दोस्त। स्क्रीन पे दिख रहा है आपका पहला क्वेश्चन, तो लेके चलता हूं मैं कि व्हाट इज योर नेम। अगर आपसे जब भी क्लास में चाहे कहीं पर आप रहते हो तो आपसे एक सवाल पूछा था व्हाट इज योर नेम, तो आप उसको क्या बोलोगे, तो बोलोगे माई नेम इज क्या चीज। अगर आप लड़के हो तो मिस्टर कुछ भी लगा लीजिएगा, माई नेम इज मिस्टर, जो आपका नाम होगा बोल सकते हो। जैसे माई नेम इज, अच्छा मिस्टर नहीं लगाना है तो माई नेम इज अमन, क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, माई नेम इज अमन। या कुछ भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सोहन, क्या चीज, सोहन। माई नेम इज अमन, माई नेम इज सोहन, ये हो गया। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अलग बोलना तो बोल सकते हो कि दिस इज, क्या बोल सकते हैं, दिस इज अमन, दिस इज अमन, मैं अमन हूं या यह अमन है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा। अच्छा, इसको बोल सकते हो आप तीसरे तरीके से भी बोल सकते हो मेरे दोस्त, बोल सकते हो कि माई सेल्फ। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता रहा हूं मेरे दोस्त, माई सेल्फ के साथ आपका सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आई माई सेल्फ एम लगा के बोल सकते हो क्या चीज, अमन, क्या बोल सकते हो, अमन। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इस प्रश्न को आप ऐसे बोल सकते हो, बोलेगा व्हाट इज योर नेम, तो बोलेंगे माई नेम इज या दिस इज, या बोलेंगे आई माई सेल्फ, जो आपका नाम रहेगा उसको बोल देंगे।
उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा साथियों। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, आपके पिताजी का क्या नाम है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मेरे दोस्त, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो और अच्छी टॉपिक के साथ आप लोग चल रहे हैं। तो चलिए, तो बोल सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ पर आंसर लिखिए। आंसर कैसे देंगे मेरे दोस्त, बोलेंगे द नेम ऑफ माई फादर, द नेम ऑफ माई फादर। अब यहां पर मिस्टर है तो मिस्टर लगा सकते हो, मिस्टर जो भी नाम रहेगा आप उसको बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि माई फादर नेम इज, क्या बोल सकते हो, माई फादर नेम इज, और क्या चीज, मिस्टर, जो आपके पिताजी का नाम रहेगा उसे बता सकते हो। चाहे बोल सकते हो, आपसे पूछ सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, तो दो तरीके से बोल सकते हो, द नेम ऑफ माई फादर मिस्टर, या माई फादर नेम इज मिस्टर, जो नाम रहेगा आप उसको बोल सकते हो। उम्मीद करता हूं ये दूसरा क्वेश्चन आया होगा मेरे दोस्त। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर, आपके माता जी का क्या नाम है। सेम वैसे ही मेरे दोस्त बोलना है, क्या लिखेंगे, आंसर में आप जवाब देंगे कि द नेम ऑफ माई मदर, द नेम ऑफ माई मदर। तो आप बोल सकते हो मिसेस, बोल सकते हो, अच्छा मिस लगा सकते हो, या मिसेस बोल सकते हो मेरे दोस्त, जो यहां पर आपका नाम रहेगा उसका नाम बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि माई मदर, क्या बोल सकते हो दोस्त, माई मदर नेम, क्या चीज, द नेम ऑफ माई मदर मिसेस, जो भी लगा के बोल सकते हो, माई मदर नेम इज, जो भी आपका नाम रहेगा माता जी का, मिस लगा के आप बोल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं मेरे दोस्त दूसरी तरफ कह रहा है कि व्हाट वर्क डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। ये थोड़ी सी आपको अलग अलग तरीके से बोलना है, किसी के पिताजी बिजनेसमैन होंगे, किसी के पिताजी डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग तरीके का व्यवसाय आपके पिताजी करते होंगे, तो उनके लिए अलग अलग सेंटेंस और अलग अलग मीनिंग्स होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, तो बोलेंगे माय फादर इज अ फार्मर, क्या बोलेंगे, मेरे पिताजी क्या काम करते हैं, तो मैं बोल सकता हूं आंसर में मेरे दोस्त मैं लिख सकता हूं कि माई फादर, ठीक है, इज अ फार्मर, क्या चीज, फार्मर, या मैं बोल सकता हूं कि माय फादर इज अ डॉक्टर, क्या बोल सकता हूं मेरे दोस्त, डॉक्टर बोलो, इंजीनियर बोलो, या फार्मर बोलो, जो होंगे आपके पिताजी वो बोल सकते हो। अच्छा बोल सकते हो कि मेरे पिताजी जो काम करते हैं, तो माय फादर डज, या बोल सकते हो कि माई फादर, और डू का सेकेंड फॉर्म आपका फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा डज, तो माय फादर डज वर्क इन कंपनी, चाहे कहीं पर बोल सकते हो। ये चीजें आप पे डिपेंड करता है कि आपके पिताजी करते क्या हैं। इस तरीके से प्रश्न का सिलसिला चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपका चौथा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 35 क्वेश्चन, और इन 35 क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे लगभग कितने, 70 आंसर बनाने के क्वेश्चन। समझ में आई बात आपको, 70 आंसर लगभग आपको सिखाया जाएगा। आइए दूसरी टॉपिक में क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैव यू, आपके पास भाई और बहन कितने हैं। तो भाई और बहन को लोग सिबली भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव। आंसर में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, आंसर में आप लिख सकते हो कि आई हैव, ठीक है। अगर 2 होंगे तो 2 ब्रो लिख सकते हो, एंड 1 सिस, कुछ लोग सिस बोलते हैं, कुछ लोग सिस्टर भी बोल सकते हैं, तो सिस्टर लगा सकते हो, और ब्रदर भी लगा सकते हो मेरे दोस्त, कोई भी गलती आपकी नहीं है। ये यहां पर आप लिख सकते हो कि ब्रदर, क्या लिख सकते हो दोस्त, ब्रदर एंड 1 सिस्टर। आई हैव 1 ब्रदर, आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। इतनी बात अगर समझ में आपको आई तो चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आइए, कह रहा है कि 6 क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हो। तो बोल सकते हो कि आई एम, अगर 20 ईयर हो तो बोल सकते हो 20 ईयर्स, और क्या चाहिए ओल्ड, मैं 20 साल का हूं।
या M11, 12, 30, जितने साल के आप रहेंगे उतना बोल सकते हो मेरे दोस्त। वो तो डिपेंड करता है आपके एज पर, कितने साल के हो। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो जवाब आपको देना है कि आई एम 10 ईयर, 20 ईयर, जो भी जितनी भी उम्र आपकी रहेगी उसमें आप बता सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया मेरे दोस्त। अब आइए, आपका 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर एल्डर ब्रदर। आपके बड़े भाई का नाम क्या है? तो बोल सकते हो क्या चीज, बिल्कुल आसान तरीके से बोल सकते हो मेरे दोस्त कि द नेम ऑफ माई क्या चीज, एल्डर ब्रदर इज मिस्टर। जो भी नाम होगा मैं लिख सकता हूं, सोहन लिख दूं, मोहन लिख दूं, जो नाम होगा आप उसको लिखते चले जाइएगा। या कर सकते हो कि माई क्या चीज, एल्डर ब्रदर नेम इज मिस्टर सोहन। क्या लगा सकते हो, सोहन। मेरे बड़े भाई का नाम सोहन है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। बिल्कुल सिंपल सा जवाब इसका देना है मेरे दोस्त, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। घबरा के कुछ नहीं होता, आपको बस समझना है कि प्रश्न पूछता कैसे है लोग, बस आपके अंदर डर है, उस डर को खत्म करना है मेरे दोस्त। कह रहा है कि वेयर डू यू लिव, तो बोल सकते हो कि आई लिव इन, जिस जहां पर आप रहते होंगे वहां पर। अब यहां पर डाउट हो जाएगा मेरे दोस्त, इन और एट का प्रयोग। तो छोटे शहर के लिए एट का प्रयोग करेंगे, छोटे टाउन कस्बों के लिए। अब वही छोटे टाउन बड़े टाउन कस्बा सिटी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनका। आई लिव इन दिल्ली, तो अगर दिल्ली में रह रहे हो तो बड़ी स्टेट है आपकी, तो वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। अगर गांव में रह रहे हो तो गांव के लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त, एट का प्रयोग करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके उस पे, जिस शहर में जिस सिटी में आप रहते हो मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आपको आया, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या है मेरे दोस्त। बिल्कुल सिंपल सा लिख सकते हो कि द नेम ऑफ माई स्कूल इज, जो मेरे स्कूल का नाम है आप स्कूल का नाम लिख सकते हो कि यस एम बी। अच्छा, मैं जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, आप उस कॉलेज का नाम तो क्या लिखा जाए, आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा, आप जिसमें पढ़ते होंगे, जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे। अच्छा, कॉलेज में पढ़ते होंगे तो कॉलेज का नाम लिखिएगा, लिख सकते हो। दूसरे तरीके से माई स्कूल क्या चीज, नेम, माई स्कूल नेम इज, जो स्कूल का नाम होगा वो तो आपको पता ही होगा किस स्कूल में पढ़ते हैं आप, ठीक है। उस स्कूल का आपका नाम बताना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्लास टीचर कौन है, तो बोल सकते हो कि माई क्लास टीचर इज मिस्टर। जो आपके क्लास टीचर होंगे उनका नाम लिख सकते हो मिस्टर। जो भी आपके क्लास टीचर का नाम होगा वो लिख सकते हो कि माय क्लास टीचर नेम इज, अच्छा, द नेम ऑफ माय क्लास टीचर इज मिस्टर। इसको दो तरीके से बोल सकते हो, बिल्कुल आसान। आई वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले, कह रहा है कि इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो लिख सकते हो कि आई स्टडी इन क्लास। आप लिख सकते हो 11th 12th, आप जिसमें होंगे लिख सकते हो 9th, ठीक है। आप लिख सकते हो 10th, आप लिख सकते हो 6, 7, यानी जिस भी क्लास में आप पढ़ते होंगे उस क्लास को आप लिख सकते हो कि आई स्टडी। अच्छा, आई रीड बोलने का तरीका, आई स्टडी बोलो या आई रीड बोलो। आई रीड इन क्लास जिसमें पढ़ते होंगे, आई स्टडी इन क्लास जिसमें पढ़ते होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, कह रहा कि हु टीचेज यू इंग्लिश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मेरे दोस्त, कह रहा है कि हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। आंसर क्या देंगे मेरे दोस्त, चलिए बताइए कैसे देंगे आंसर। कि लिखेंगे मिस्टर शर्मा, ठीक है, मिस्टर शर्मा बोलो, वर्मा बोलो, जो कुछ बोलो, जो आपके सर का नाम होगा। टीचेज क्या चीज मेरे दोस्त, टीचेज
मी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। मिस्टर शर्मा, अब ये मत लिख देना कि शर्मा ही मुझे पढ़ाते हैं, तुम भी बोलो मिस्टर शर्मा जो भी सवाल पूछ दे मेरे दोस्त। ये पूछने का तरीका नहीं है ना, बताने का तरीका है। ये मैं बता रहा हूं कि किसी का नाम जो होगा वो बताइएगा, आपको जो पढ़ाते होंगे उस टीचर का नाम बताइएगा मेरे दोस्त। समझ बात आई? चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो? तो लिख सकते हो आंसर में, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? आई लाइक, अगर आपका मैथ होगा तो मैथ क्यों मैं लिखूं? क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आपको इंग्लिश से पसंद होगा, तो मैं लिख सकता हूं आई लाइक क्या चीज? इंग्लिश। नहीं, अगर आपको लग रहा होगा कि आपको दूसरा सब्जेक्ट पसंद है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इकोनॉमी, जो भी पॉलिटी, जियोग्राफी, जो भी आपको लगे उसको बोल सकते हो आई लाइक, जी बोल सकते हो मेरे दोस्त। चलिए आप बोल सकते हो माय फेवरेट सब्जेक्ट भी लगा के बोल सकते हो, ये तो बोलने के ऊपर डिपेंड करता है। आज वेरी गुड। अब कह रहा है कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका अच्छा दोस्त कौन है? तो बोल सकते हो कि माई क्या चीज? बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड इज, जो नाम आपके दोस्त का होगा लिख सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूं अमन लिख सकता हूं, ठीक है, सुरेश लिख सकता हूं, लेकिन ये नाम आपको नहीं बताना है मेरे दोस्त, जो आपके दोस्त हैं उनका नाम होगा उस नाम को आपको बताना है, इस नाम को नहीं बताना है। वेरी गुड। माई बेस्ट फ्रेंड नेम, अच्छा माई बेस्ट फ्रेंड इज, अच्छा माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज, माई बेस्ट फ्रेंड क्या चीज? नेम इज, जो दोस्त का नाम होगा आप बताएंगे बिल्कुल। वेरी गुड। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेयर वर यू बर्न, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? इसको क्या पढ़ते हैं? वेयर पढ़ते हैं। बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन की आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, अगर वेयर पढ़ोगे तो बड़ी मार मारे जाओगे। चलिए इसको पढ़ते हैं वर, तो वेयर वर यू बर्न, तो लिख सकती हो आई वाज बर्न, आई वाज बर्न इन मुंबई। मैं कहां पर पैदा हुआ था मेरे दोस्त? मुंबई में, कलकत्ता में, जहां पर सिटी में जिस स्थान पर प्रयोग होंगे वहां पर उस स्थान का नाम लिख सकते हैं। आई वाज बर्न इन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, जो भी आपका जिस सिटी में पैदा हुए होंगे दोस्त, उत्तर प्रदेश में चाहे किसी भी जिले में होंगे। चलिए आ जाइए। अब कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके जिले का नाम क्या है दोस्त? तो लिख सकते हो मेरे दोस्त आंसर में कि द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम होगा तो लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूं मऊ, क्योंकि मैं मऊ जिले का हूं तो मैं मऊ जिला लिखूंगा। आजमगढ़ के हो तो आजमगढ़ का लिखेंगे, देवरिया, बलिया, जिस जिले के होंगे उस जिले का आप लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए, या इसको और तरीके से बोल सकते हैं कि माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज मऊ, ये भी सही आपका है। चलिए बहुत अच्छा, यहां तक अगर समझ में आया तो आगे चलूं मैं। चलिए आइए, कह रहा है कि 70 हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, आपसे सवाल क्या पूछा है? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? तो आप लिख सकते हो मेरे दोस्त देयर आर 7 डेज इन अ वीक, यानी एक हफ्ते में मेरे दोस्त कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। समझ में आया? देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। चलिए आज ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? नेक्स्ट कह रहा है कि डू यू गो टू स्कूल ऑन संडे, क्या आप संडे को स्कूल जाते हो? आपसे सवाल पूछ दूं मैं, डू यू गो टू स्कूल ऑन संडे, तो क्या बोलोगे? नो नो, क्या बोलोगे? नो, आई डू नॉट
गो टू, और कहां पर, स्कूल ऑन संडे, मैं संडे को स्कूल नहीं जाता हूं मेरे दोस्त। बहुत अच्छा। नो नो, आई डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। चलिए आ जाइए। वेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दोस्त। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि कब मिली, तो लिख सकते हो कि इंडिया गॉट फ्रीडम, फ्रीडम इन 1947, 1947 में भारत कब आजाद हुआ था मेरे दोस्त? 1947 में। वेरी गुड, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। वेरी गुड। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं मेरे दोस्त? तो कैसे बोलोगे? थोड़ी सी मैं मार्कर को बदलूं तो बोल सकते हो कि देयर आर, ठीक है, कितने बच्चे? तो देयर आर लिख सकते हो 40 लिखो, या मैं थोड़ा इसको लिख दे रहा हूं कि 16 लिखो, या 18 लिखो, या आपका 70 लिखो, जितने होंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? देयर आर चिल्ड्रन इन माई क्लास, ठीक है। देयर आर 16 बोलो, 18 बोलो, 17 बोलो, चिल्ड्रन इन माई क्लास। 70, 80, 20, 40 जितने बच्चे होंगे आप बोल सकते हो। चलिए बहुत अच्छा। आइए कह रहा है कि व्हाट गेम्स डू यू लाइक, कौन सा खेल तुम पसंद करते हो मेरे दोस्त? तो लिख सकते हो कि आई लाइक, ठीक है, बैट। अच्छा क्रिकेट आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्रिकेट। आई लाइक क्रिकेट। अब यहां पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गेम पसंद है। अपने चूज यानी कि अपने चॉइस के अनुसार यहां पर चूज कर सकते हो कि कौन सा गेम आपको पसंद है। चलिए आई लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी आपको गेम होगी पसंद उसको बोल सकते हो। आइए चलिए अब देखिए कह रहा है कि इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हो? बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल जो कि हमेशा पूछा जाता है आपसे स्कूलों में। तो लिख सकते हो आई रीड इन क्लास 7 लिखो, 8 लिखो, जो भी आपका क्लास होगा उस क्लास में आप बोल सकते हो। या आई स्टडी, लग रहा है कि इस क्वेश्चन हम लोग करें रिपीट हो गया क्या? चलिए अगर हो गया तो इन सॉरी बाय मिस्टेक, इन विच स्कूल डू यू रीड, सॉरी स्कूल, मुझे क्लास लगा, स्कूल है, ये स्कूल है। चलिए ये स्कूल है, मुझे लग रहा था कि मैं इसको बताया हूं फिर भी कंफ्यूजन, सॉरी। आइए इन विच स्कूल डू यू रीड, आप किस स्कूल में पढ़ते हो? तो लिख सकते हो कि आई रीड इन क्लास, आई रीड इन क्लास, या सॉरी आई रीड इन जो स्कूल का नाम होगा। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन कंफ्यूजन में, रुकिए मैं देख रहा हूं, इसको करा दिया हूं क्या? एक मिनट मेरे दोस्त। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, यहाँ पे स्कूल का नाम है इन विच स्कूल है। वेरी गुड, सही नहीं सही है। तो वहां पर स्कूल का नाम था इन विच स्कूल डू रीड, अब वहां पर स्कूल का नाम बताना था, यहाँ पर पढ़ते किस स्कूल में, तो आई रीड इन। अच्छा यहाँ पर लिख सकते थोड़ा सा अलग करके, आई स्टडी इन SMBM इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल बोल सकते हो, जो भी स्कूल का नाम होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम, आपका जो घर है वो आपके स्कूल से कितना दूर है? तो कैसे बोलेंगे? ठीक है 2 किलोमीटर, ठीक है, माई होम फ्रॉम माई स्कूल। कह रहा है कि
2 किलोमीटर माई हो, 2 किलोमीटर मेरा घर दूर पे है फ्रॉम माई स्कूल, मेरे स्कूल से। 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितना किलोमीटर दूरी आपका होगा घर, उसको हम लोग इसके थ्रू बताएंगे साथियों। बहुत ही बेहतरीन। चलिए समझ में आ रहा है। चलिए आइए। करा कि सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गया है कि हु इज योर गार्जियन, तो यहां पर हु रहेगा मेरे दोस्त। क्या रहेगा? ये प्रिंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे कैसे मिस्टेक हुआ। वाइट, चलिए यहां पर हु होना चाहिए। क्या रहेगा मेरे दोस्त? आपका रहेगा हु। लिखा है हु इज योर गार्जियन, आपका मालिक यानी गार्जियन कौन है? तो लिख सकते हो कि माई, ठीक है, गार्जियन इज मिस्टर। जो आपके गार्जियन होंगे उनका नाम बताएंगे। माई गार्जियन इज मिस्टर, ये मेरे मालिक हैं या मेरे घर के क्या करते हैं, मेरे घर के जो मेरी देखभाल करते हैं, सारा काम मेरे लिए जो भी लाते हैं, किताबें, कॉपी, वो सारा चीजें आपके गार्जियन करते हैं। चलिए यहां तक समझ में आया आपको। नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट गेम डू यू प्ले, तुम कौन सा खेल खेलते हो? तो लिख सकते हो कि आई प्ले क्रिकेट। क्रिकेट ही ऐसा गेम है जो सभी खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट इस दुनिया में सभी जानते हैं, सभी खेलते हैं, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सभी खेलों को क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया है। इसका रीजन है हमारा जो अंतरराष्ट्रीय खेल है हॉकी है, लेकिन हॉकी पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्रिकेट सब खेल को डुबो दिया है। इसके पीछे इतना पागल है कि उसके चक्कर में कोई भी गेम आप पसंद करते ही नहीं हो। चलिए, लेकिन मेरा कोई क्रिकेट से दुश्मनी नहीं है, बस ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, एक सजेशन दे रहा हूं। चलिए आइए नेक्स्ट। करा कि हु इज योर क्लास टीचर, आपका क्लास टीचर कौन है? बिल्कुल बता सकते हो कि माई क्लास टीचर इज मिस्टर, जो नाम होगा आप वहां पर नाम बताएंगे, या लिख सकते हो कि द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज मिस्टर। जो क्लास टीचर का नाम होगा आप यहां पर एडजेक्टिव बताएंगे मेरे दोस्त। इतना अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मस्त। आइए, What do you do in the evening? शाम को आप क्या करते हो? सब पूछते हैं कि आप शाम को क्या करते हैं, तो क्या बताएंगे मेरे दोस्त? आई स्टडी, ठीक है, इन द इवनिंग। ये तो मैं बता रहा हूं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। आप स्टडी, पढ़ाई करते हो, प्ले यानी लिख सकते हो प्ले या वॉक, ये डिपेंड करता है आपके रूटीन पर कि शाम को आप क्या करते हो। आई प्ले इन द इवनिंग, आई वॉक इन द इवनिंग, ठीक है, आई क्वारल इन द इवनिंग, मैं झगड़ा करता हूं, गाली देता हूं, जो कुछ है। चलिए बेहतरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन है कि कब सुबह में जगते हो। तो लिख सकते हो कि आई गेट अप, ठीक है, 4 o'clock। कब? इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में कब जगता हूं? 4 बजे। लेकिन डिपेंड करता है कि 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, यहां तक कि बच्चे होंगे कि 8 बजे तक भी सोते होंगे सब, ठीक है। 8 बजे तक भी सोने वाले आलसी पड़े होंगे, तो अपने टाइम को बता सकते हैं कि 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक वाले होंगे जो बैठे होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, वो 10-10 बजे तक सोते हैं। तो उनके लिए तो 10-11 जो कोई मतलब ही नहीं, फर्क ही नहीं है, ठीक है। आइए
आई गेट अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग। बट सुबह में उठने से क्या होता है कि माइंड आपका फ्रेश लगता है। रात को जितना लेट सोओगे उतना लेट आपको उठना पड़ेगा। अगर आप नियम बना रहे हो तो कम से कम 12 बजे तक या उससे पहले सो जाओ। 6 घंटे कम से कम आपको नींद लेनी चाहिए। एक स्टूडेंट को 6 घंटे पर डे सोना चाहिए। उससे आपका मानसिक है या आपकी फिजिकली जो मेंटली दोनों चीजें आपका रहेंगी, अच्छी रहेंगी, गुड रहेंगी। आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अगर आप 2-2 बजे तक सोते हैं तो दिक्कत होगी। अगर मेरी कहानी देखी जाए तो जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था तो उस टाइम पे मुझे भी बड़ा दिक्कत होता था। क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम था। रात को 4-4 बज जाता था, 3-3 बज जाता था, नींद ही नहीं आती थी कि क्या होगा, कैसे होगा। बट ठीक है, वो अच्छा हुआ। आप भी क्लास में पढ़ते होंगे, चाहे 10th में बोर्ड के एग्जाम में, आप किसी भी 12th में ही होंगे, तो आपके ऊपर प्रेशर जरूर होगा। उस प्रेशर को दूर करना है। कुछ नहीं, नॉर्मल पेपर आएगा, कर सकते हो बिल्कुल। और ग्रामर भी मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। ग्रामर भी आपको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त। आइए, कह रहा है 29 क्वेश्चन, व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट। आप रात को सोने कब जाते हो? तो लिख सकते हो कि आई गो टू, ठीक है, 11 या 9 o'clock। कुछ लोग होते हैं 9 बजे ही सो जाते हैं, 9 o'clock। आई गो टू बेड, सॉरी यहां पर रहेगा बेड। आई गो टू बेड एट 9 o'clock। मैं 9 बजे सोने चला जाता हूं। आई गो टू बेड एट 9 o'clock। यहां तक समझ में आया? ठीक। अब आ जाइए 30 क्वेश्चन। क्या करा कि हु इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास का सबसे अच्छा छात्र कौन है? हर एक बच्चे के क्लास का एक छात्र होता है जो सबके लिए प्रिय होता है, बेस्ट होता है। उसको टीचर हमेशा कहता है। जैसे मैं जहां पढ़ाता हूं वहां पर भी हर एक क्लास में एक ऐसा लड़का मिलता है जो बहुत ही अच्छा होता है, और एक ऐसा लड़का मिलता है जो बहुत ही अच्छा होता है। उससे तो उसके बारे में पूछिए मत करो। वो इतना दलितर होता है कि पूछिए मत। होना भी चाहिए हर एक क्लास में एक लड़का ऐसा होना भी चाहिए जो क्लास को एंटरटेनमेंट करे, जिसको टीचर डांटे, कम से कम डांटे तो उसके डर से सभी डरे। चलिए आइए, कह रहा है कि हु इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो लिख सकते हो कि मोहन, लिख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मोहन इज बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। मेरी जो क्लास में है मोहन बहुत ही अच्छा लड़का है। तो मेरे दोस्त, यहां पर मैं मोहन जो लिखा हूं ये मैं अपने मर्जी से लिखा हूं। ये डिपेंड करता है कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में जो लड़का उसका नाम क्या है। यहां पर उसका नेम आप लिखोगे अपने क्लास के थ्रू। ठीक है, इतना समझ में आइए आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, कह रहा है कि हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस। आपके घर में कितने रूम हैं? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। बोलेंगे कि देयर आर, ठीक है, 10 रूम्स इन माई हाउस। मेरे घर में कितने रूम हैं? 10 हैं। अब डिपेंड करता है आपके रूम में कितने हैं। बोल सकते हो 10, 15, 1, 2, 3, 4 जितने होंगे बोल सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट कलर इज योर शर्ट। आपके शर्ट का कौन सा कलर है? तो बोल सकते हो कि द कलर, क्या चीज, कलर ऑफ माई शर्ट इज, क्या चीज, वाइट। क्या है? वाइट। मेरे शर्ट का जो कलर है मेरे दोस्त वो कैसा है? वाइट। ठीक है, आप बोल सकते हो माई शर्ट कलर इज वाइट, ये भी बोल सकते हो आप। आज इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 33 की व्हेन डिड यू गेट एडमिशन इन दिस स्कूल। आप इस स्कूल में अपना एडमिशन कब लेंगे? तो बोल सकते कि आई, ठीक है, गेट माई एडमिशन, माई एडमिशन, एडमिशन, ठीक है, इन दिस
स्कूल, ठीक है। आई गेट माई एडमिशन इन दिस स्कूल, कब लोगे? संडे, मंडे को, ऑन मंडे, ऑन मंडे, मंडे को मैं अपना क्लास यानी कि स्कूल में एडमिशन लूंगा। बहुत ही अच्छा, शानदार। चलिए आज एक क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? बिल्कुल बोल सकते हो। आई डोंट लाइक एनी एक्टर बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्टर, मुझे कोई एक्टर पसंद नहीं क्योंकि मैं खुद एक क्या हूं, एक्टर हूं। तो बोल सकते हो कि माई फेवर, ठीक है, फेवरेट एक्टर, जो एक्टर का नाम होगा बोलना चाहे आई डोंट लाइक एनी एक्टर, आई डोंट लाइक एनी एक्टर, मुझे कोई एक्टर पसंद नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए अब आपका 35 लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, आप सबसे ज्यादा किस एक्ट्रेस को पसंद करते हैं? ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क मेरे दोस्त, क्या रहेगा? होमवर्क। इस क्वेश्चन को मैं आपके कमेंट में पढ़ूंगा कि किस बच्चे का कौन फेवरेट एक्ट्रेस है, और मैं देखना चाहूंगा कि आप बना ले रहे हो कि नहीं बना रहे हो। 35 क्वेश्चन आपसे कराया, ये बेसिकली स्कूल में पूछे जाते हैं और हर जगह ये नॉर्मली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कराया। और क्लास 4 जो रहेगा बहुत ही तगड़ा रहेगा आपके लिए, समझ लग पढ़ना ही पढ़ना है। और क्लास 4 से हम लोग रनिंग पे एकदम स्टार्ट हो जाएंगे और हमारा धड़ धड़ चलता रहेगा पूरा क्लास, बिल्कुल एकदम अच्छे की तरह, बिल्कुल बेसिक से। कोई पेड और कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां हूं, आई एम हियर, डोंट फियर। मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो स्पोकन में जरूरत होती है मेरे दोस्त। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 35 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब तक तो कॉन्फिडेंस आपका नहीं बढ़ेगा थोड़ी सी आपकी दिक्कत होगी मेरे दोस्त। और वोकेब की तैयारी भी मैं कर रहा हूं और वोकेब भी लेकर आ रहा हूं बहुत जल्दी मेरे दोस्त। तो तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए इस चैनल के साथ। आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय